सो गाइज मैंने नहीं सोचा था कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगी, बट अब ये एक्सट्रीम हो गया है। और देखो, अपने मेरा लाइफ का मतलब ऐसा नहीं कि वसूल ये आज से है, बहुत पहले से मेरा उसूल है कि भाई ठीक है, रिस्पेक्ट दो लेकिन अपना डिसरिस्पेक्ट करके नहीं। ठीक है। तो आज सडनली मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला था। फेसबुक वगैरह पे मैं बहुत कम एक्टिव हूँ, क्योंकि एक तो मैं देख रही हूँ कि लोगों ने पेज वगैरह बना लिया है, तो वो भी मुझे अकवर्ड सा सिचुएशन लगता है कि हम फ्रेंड से पता नहीं कब फॉलोअर बन गए। लेकिन चलो ठीक है, ये लोगों की अपनी उसमें है, तो बहुत ज़्यादा मैं उसमें डिग करने के फेवर में नहीं रहती हूँ। और यस ऑफ कोर्स, अगर मैं आपकी चीज़ों का रिस्पेक्ट कर रही हूँ तो आपको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब मैं क्या बोलूँगी, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। आज मैंने एक पोस्ट डाला था, वो बहुत जनरल एक पोस्ट था, क्योंकि देखो लाइफ में इतने लेसन मैं ले चुकी हूँ। और शायद मेरी लाइफ कभी भी, जो लोग मुझे पर्सनली नहीं जानते होंगे, कि कभी भी मेरी लाइफ ना बहुत सॉफ्ट, बहुत इजी नहीं रही है। हमेशा ही मैंने लाइफ में आगे फाइट किया है, अपने लिए किया है। और ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ है, कोई भी नहीं। ये मैं डंके की चोट पे और आज इस सोशल प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ, इंक्लूडिंग दिस थॉट। मैं कभी भी किसी की इमेज को डैमेज नहीं करती हूँ, और ये कंटिन्यूस मेरे साथ हो रहा था। कंटिन्यूस अगर मैं कोई पोस्ट डाल रही हूँ तो ठीक है, आप अपना ओपिनियन रखिए, बट मेरे ऊपर ना क्या बोलते हैं, आघात करने की कोशिश नहीं करिए। ठीक है, वो मेरे लिए अनबियरेबल है। अगर आपको बहुत ज़्यादा अपने पे अगर इतना एनालिसिस है कि भाई आपके अंदर घमंड है, कि आत्मसम्मान है, तो उसी तरह से मेरे अंदर भी है अपने लिए। ठीक है, तो ये सोचना कि क्या लोग करते हैं अपनी सोसाइटी में, बता दूं कि लोग क्या करते हैं कि वो पहले बोलेंगे, फिर जैसे ही उनको लगता है वो फंस चुके हैं, तो वो उम्र का, रिश्ते का, और भी मर्यादाएं, समाज की परंपराएं सब थोप देंगे आपके ऊपर, सिर्फ अपने आप को बचने के लिए। ये मैं उन लोगों के लिए एनालिसिस कर चुकी हूँ जो स्पेशली गलत होते हैं। वो सारे समाज के जितने भी परंपराएं, नियम बनाए गए हैं, वो सारे एलिगेशन आप पे लगा देंगे कि आपने उल्लंघन किया। एक पोस्ट जो नॉर्मल था, जिसमें ये ऑफ कोर्स कुछ मात्राओं की त्रुटियां थी, वो त्रुटियां देखने के बाद भी क्या करता है कि हम जब भी जैसे स्मार्टफोन जितने भी हैं, आई डोंट नो लोगों की हिंदी टाइपिंग आती होंगी, बट मुझे नहीं आती है, तो मैं उसमें कन्वर्ट की हूँ, तो समटाइम वो कैच नहीं कर पाता कि मैं क्या लिखना चाह रही हूँ। तो वो जो लिख देता है तो ऐसा लगता है कि ठीक है, ये पढ़ने वाला तो समझ जाएगा, चलो पोस्ट कर देते हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली हम फेसबुक पे कोई चीज़ कर रहे हैं, नहीं। ये एक समटाइम हम एक ये सोशल प्लेटफॉर्म है, तो सोशली कोई थॉट्स हम शेयर कर देते हैं। और ये जग जाहिर है, कौन नहीं जानता है कि लड़कियों के साथ देखो 4 घटनाएं लड़कों के साथ दुर्घटनाएं हुई। आप मेरे अगर नहीं जानते होंगे तो जाके मेरे यूट्यूब पे देख लीजिएगा, मैंने सीधी सीधी वीडियो बनाया है इस पे, कि 4 दुर्घटनाएं जो लड़कों के लेके हुई, जो मैं कभी भी उसका समर्थन नहीं करती हूँ, लेकिन इस समाज में हलचल मच गया। लेकिन आज की डेट में आई थिंक, मुझे लगता है कि हर 1 मिनट एक लड़की प्रताड़ित हो रही है, और हर दिन शायद ऑलमोस्ट मतलब 80% आप मान के चलो कि दहेज उत्पीड़न, या फिर दहेज भी छोड़ दो, मतलब कि एक गंदगी के चलते ससुराल में एक लड़की प्रताड़ित होती है। आज तक ये समाज पुरुष प्रधान देश क्यों नहीं जागा? मैं तो लड़कियों से पूछती हूँ कि सोशल प्लेटफॉर्म आज है और मर्दों से ज़्यादा औरतें यहाँ पे एक्टिव हैं, तो क्यों नहीं आवाज़ उठाती हैं? क्या आप लोग अपना सोचते हो कि हमारे साथ होगा तो हम करेंगे? तो हो रहा है भाई, सबके साथ होता है, ये मैं जानती हूँ। हिम्मत नहीं जुटा पाते आप बोलने के लिए। तो वहाँ पे ये बोला गया था कि मात्राओं का ध्यान नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मात्राओं का ध्यान इसलिए मैंने नहीं दिया था, ऑनेस्टली मैंने नहीं दिया,
देख के इग्नोर किया। और इसको मैं अपनी गलती नहीं मानती, क्योंकि भावनाएं समझ में आ गई कि भावनाएं क्या है मेरी उसके प्रति। सेकेंड थॉट ये है कि जो आपने दूसरा तीसरा लाइन लिखा था और कि जो ससुराल वाले कि उनके पास भी डिग्री है, तो आप पर्सनली पहले पहुंच कैसे गए? मैंने तो पर्सनली बोला नहीं था वहाँ पे। और पर्सनली तो आप मेरे से कनेक्ट है ना, तो सोशल प्लेटफॉर्म पे आपको जाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? पर्सनली आप मुझसे कितनी बार पूछे हैं फ़ोन करके, शायद मुझे याद है कि 11 साल मेरी शादी को हो गए, आपका एक कॉल तक नहीं आया है। हम और आप कनेक्ट ही नहीं है भाई। ये रिश्ता इतना भी दूर का रिश्ता नहीं है कि मैं आपसे कनेक्ट नहीं हूँ। तो आप यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी सोच जो मेरे ऊपर लाद रहे हैं, मैं सोच रही हूँ कि आप कहाँ थे इतने दिन तक? भाई हर रिश्ते की ज़रूरत पड़ती है ना, आपको जब भी ज़रूरत पड़ी है हम खड़े रहे हैं। आज आप भले भूल जाएंगे लेकिन हम खड़े रहे हैं। हमें ज़रूरत पड़ी तो आप कब खड़े रहे? मुझे ज़रूरत पड़ी तो आप नहीं थे कभी भी। ये रिश्ता इतना दूर का नहीं है, पास का रिश्ता है। तो आपको ज़रूरत कैसे पड़ गई सोशल प्लेटफॉर्म पे आके ये बात बोलने की? आप पर्सनली भी मेरे से पूछ सकते थे। आपके घर में शायद सबके पास मेरे नंबर होंगे, आपके पास भी मेरा नंबर है, आप पर्सनली पूछ सकते थे, कॉल कर सकते थे। लेकिन नहीं, आपको अच्छा लगा सोशल प्लेटफॉर्म पे किसी की इमेज को डाउन करना। तो ये भाई मेरे बस में नहीं है कि मैं अपना इमेज डाउन अब कराऊं किसी से। नहीं, अगर ये आपको मुझे घमंड लग रहा है मेरा, तो ये घमंड सही। अगर आपको जो कुछ भी लग रहा है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। यू कैन थॉट अबाउट माई सेल्फ एज यू लाइक। एंड सेकेंड थिंग कि जिनके बारे में बात आप कर रहे हैं शायद उनसे आप ज़्यादा कनेक्ट होंगे, आपको ज़्यादा बातें पता होंगी। मैं उनके बारे में बात करना ही पसंद नहीं करती। ठीक है। दूसरी बात कि जितना हमने किया है, अगर आपके बच्चे उतना कर देंगे तो आप धन्य हो जाएंगे, आपका ये जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि आज तक मैं देख रही हूँ कि आप ही कर रहे हैं परिवार के लिए। जितना आपने अपने परिवार के लिए किया है ना, उसका शायद -1% भी हमारे लिए हुआ रहता ना, तो समझ में आता कि रिश्ते क्या होते हैं। मुझे नहीं पता वो रिश्ते क्या होते हैं, मुझे नहीं पता। अगर अब मुझे लगता भी नहीं है, सोशल प्लेटफॉर्म हो कोई भी जगह हो, शायद मैंने आज से पहले सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं बोला, आपको शायद मज़ा आएगा। और आप तो अनफॉलो भी मुझे अनफ्रेंड भी मुझे कर चुके हैं। आप इतने मेरे पोस्ट पे इतनी बार मुझे गलत कमेंट किए हैं, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। और ये आपका तजुर्बा, ये आपका एज और ये आपकी शिक्षा है कि मैंने एक बार आपको जवाब कर दे दिया, आप तो मुझे अनफ्रेंड कर दिए। तो आपकी सोच बड़ी है कि मेरी सोच बड़ी है, ये सोचिएगा। ठीक है। और रही बात उम्र के हिसाब से, ठीक है कि उम्र के हिसाब से हमारे समाज में रिस्पेक्ट बोला जाता है, लेकिन उम्र का नाजायज़ फ़ायदा या रिश्ते का, किसी भी रिश्ते का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। ठीक है। या फिर किसी जेंडर का कि मैं औरत हूँ तो मैं गलत करके और तुरंत बोल दूँ कि मैं औरत हूँ, मेरे साथ बुरा हो रहा है, या फिर मैं बड़ा हूँ मेरे साथ, नथिंग। अगर आप आए हो तो इक्वली बनो, इक्वली जवाब लो, इक्वली चीज़ें करो। ये आप जो किए हो ना, ये मेरे मन में भी कई बार आया कि आपको मैं अनफ्रेंड करूं, लेकिन मैंने नहीं किया आज तक। लेकिन मुझे आपकी सोच पे बहुत हंसी आ रही है आज। ठीक है। आपकी लाइफ में आपको जो मिल गया, तो भगवान को थैंक यू कहने की जगह पे आपके अंदर इतना ईगो आ गया है। ईगो तो आपके अंदर बहुत पहले से था, आज से नहीं है, बहुत पहले से। मैं आपको जब से जानती हूँ तब से मैं जानती हूँ कि आपके अंदर ईगो बहुत है। लेकिन उस ईगो में आप दूसरे को हर्ट मत करिए। ठीक है। ये मेरा जवाब है। हाँ, जिससे आप जुड़े हैं, जिनकी बातें कर रहे हैं, आप जुड़े रहिए, क्योंकि वो शायद आप वहाँ कंफर्टेबल हैं, वो आपके साथ कंफर्टेबल हैं। क्योंकि उनकी और मेरी सोच नहीं मिल सकती। जहाँ तक करने की बात है, मैं इतना कर चुकी हूँ कि मैं संतुष्ट हूँ आज की डेट में। और जो वो मेरे साथ किए हैं, ऊपर वाला उनको दे रहा है और आगे भी देता रहेगा। ठीक है। और आप में मुझे यहाँ पे बैठ के आप या कोई भी मुझे जजमेंट पास ना करें। जिसने कभी भी
मेरा साथ नहीं दिया, मेरा कभी हाल चाल नहीं पूछा, उसको जजमेंट पास करने का कोई भी राइट मैंने नहीं दिया अपनी तरफ से। तो जजमेंट मुझे पास करके ना सुनाया जाए, ठीक है। अब ठीक है, अनफ्रेंड मुझे किए हैं, ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगा, मुझे ये भी पता है। और मेरे प्रति आपकी सोच क्या है ये मेरे लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, ठीक है। मैं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं कितनी सही कितनी गलत हूँ। और आज इस सोशल प्लेटफॉर्म पे मैं बोल रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ अपनी सोच से, अपनी चीज़ों से, कि अपने सोच में, अपने समझ में मैंने आज तक कभी भी किसी का बुरा नहीं किया है, कभी भी नहीं किया है। इसलिए मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपने इस सोच से, ठीक है। आपकी निगेटिव थॉट आपके पास, आपके लिए मुबारक हो। और हाँ, सबसे लास्ट में मैं ये क्लिप ऐड कर दूंगी, क्योंकि मैंने वीडियो एंड कर दिया था कि मैं पसंद ही नहीं करती किसी से अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करना, क्योंकि मैंने अपनी जर्नी, वो सारी जर्नी स्टार्ट टू एंड अकेले लड़ी है, अकेले। कोई भी साथ नहीं था, कोई भी साथ नहीं था। शायद ये फेसबुक पे पहली बार किसी जो लोग मेरे से जुड़े होंगे उनको पहली बार पता चलेगी कि मतलब मैं याद ही नहीं करना चाहती हूँ इंसिडेंट जो कुछ मेरे साथ हुआ है। लेकिन हाँ, अगर लोग अब आपके क्योंकि आपको पिन करने की आदत है, तो ये पिन करने से अगर लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो वो कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। मैं सब कुछ बताने के लिए यहाँ तैयार हूँ। मुझे पता है कि कोई मुझे जजमेंट नहीं देगा, यहाँ पे कोई मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता है, नथिंग। जो भी मुझे करना था वो मैंने किया अपने लिए, और ये ऑफकोर्स किसी का बिना कुछ बुरा किया। लेकिन ये चीज़ आज सोशल प्लेटफॉर्म पे आपने जानबूझ के लाई है, और जानबूझ के पिन किया है मुझे। और मैं बहुत दिनों से आपको इग्नोर कर रही हूँ, आपके पोस्ट को मैं बहुत दिनों से इग्नोर कर रही हूँ, आपके कमेंट को बहुत दिनों से इग्नोर कर रही हूँ। तो इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि रुक के आदमी का जवाब सुन सके, ठीक है। और आपको जो मिला है ना, जो आप ये दिखा रहे हो कि आपने ये किया वो किया, उसमें से अराउंड 50% मैं अगर बोलूं तो आपको मिला हुआ है। लेकिन मैं आज जो कुछ भी कर रही हूँ, जहाँ भी हूँ, इसमें 1% भी किसी ने नहीं किया है, ठीक है। ये आपको पचेगा नहीं, ये फिर उनको नहीं पचेगा जिनको मेरे से प्रॉब्लम है स्पेशली। क्योंकि इस समाज में ना, एक तो लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके अच्छे वक्त में आ जाएंगे, बुरे वक्त में कहाँ हैं उनका कुछ पता नहीं चलेगा। और प्लस उनके बारे में अच्छा बोलो तो अच्छा लगेगा, बुरा बोल दो तो आपके जैसे गायब हो जाते हैं।